क्या आप उन पुरुषों में से हैं जो हमेशा अच्छे लड़के बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी प्यार, रिश्तों और जिंदगी में वही नहीं मिल पाता जो आप चाहते हैं? यह किताब नो मोर मिस्टर नाइस गाय आपकी ही कहानी बयां करती है। रॉबर्ट ग्लोवर इस बात की चर्चा करते हैं कि जिसे वो अच्छे लड़के सिंड्रोम कहते हैं, वो असल में आपकी खुशी में सबसे बड़ी बाधा हो सकता है। आप जानेंगे अच्छे लड़के सिंड्रोम असल में क्या है और ये आपकी जिंदगी को कैसे प्रभावित करता है, ये जाल क्यों बिछाया जाता है और इसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, सच्ची मर्दांगी कैसी होती है और आप इसे कैसे हासिल कर सकते हैं। प्यार, सेक्स और जिंदगी में आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए क्या करना होगा। अगर आप रिश्तों में असफलता से तंग आ चुके हैं और जिंदगी में सच्ची खुशी चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए ही है। अच्छे लड़के सिंड्रोम उन पुरुषों के व्यवहार पैटर्न को परिभाषित करता है जो हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं, खासकर महिलाओं को। ये पुरुष अक्सर यह मानते हैं कि अच्छा व्यवहार करने और जरूरतमंद बनने से उन्हें प्यार और स्नेह मिलेगा। हालांकि वास्तविकता में यह व्यवहार अक्सर उन्हें रिश्तों में असफल बना देता है। यहां अच्छे लड़के सिंड्रोम के कुछ लक्षण हैं। दूसरों को खुश करने की जुनून, ऑब्सेशन विद प्लीजिंग अदर्स। अच्छे लड़के हमेशा हर किसी की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, भले ही इससे उनकी खुद की जरूरतें पूरी न हो। निष्क्रिय आक्रामकता, पैसिव एग्रेसिवनेस। वे अपनी भावनाओं को दबा लेते हैं और गुस्से या निराशा को सीधे व्यक्त करने में असमर्थ होते हैं। इसके बजाय वे अप्रत्यक्ष तरीकों से अपना गुस्सा जताते हैं, जैसे कि जुबानी तंज या काम में ढिलाई। अयोग्यता की भावना, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। अच्छे लड़के यह मानते हैं कि उनका अच्छा व्यवहार उन्हें प्यार और सम्मान का हकदार बनाता है। जब उन्हें वह नहीं मिलता जो वे चाहते हैं, तो वे दूसरों को दोष देते हैं और हेरफेर का सहारा ले सकते हैं। भावनात्मक हेरफेर, इमोशनल मैनिपुलेशन। वे दूसरों पर दया या सहानुभूति का नाटक करके उनसे चीजें करवाने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए वे कह सकते हैं, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरी ये मदद करोगे। खराब सीमाएं। अच्छे लड़के दूसरों की जरूरतों को अपनी जरूरतों से ऊपर रख देते हैं। वे नहीं कहने में असमर्थ होते हैं और अक्सर दूसरों की खुशामद करने के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग कर देते हैं। निराशा और गुस्सा। अंततः अच्छे लड़के निराश और क्रोधित महसूस करते हैं क्योंकि उनकी जरूरतें पूरी नहीं होती। चूंकि वे अपनी भावनाओं को दबाते हैं, इसलिए ये भावनाएं अक्सर गुस्से के रूप में सामने आती हैं। यदि आप इनमें से कुछ लक्षणों को अपने आप में पाते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छे लड़के सिंड्रोम से बाहर निकलने के लिए कई रणनीतियां हैं। अच्छे लड़के की तरह व्यवहार करने के कई छिपे हुए खर्च होते हैं जो आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित कर सकते हैं। ये लागतें अक्सर तब तक स्पष्ट नहीं होती जब तक आप उनके नकारात्मक प्रभावों का अनुभव नहीं करते। आइए देखें कि अच्छे लड़के का व्यवहार कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। एक, असंतुष्ट रिश्ते, अनसैटिस्फाइंग रिलेशनशिप्स। दूसरों को खुश करने की जुनून के कारण अच्छे लड़के अपनी जरूरतों को नजरअंदाज कर देते हैं। वे अस्वस्थ और असंतुलित रिश्तों में फंस सकते हैं जहां उनकी इच्छाओं का सम्मान नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए, मान लीजिए राहुल को हमेशा अपनी पार्टनर की तारीफ करने और उसे खुश रखने की कोशिश करता है। वह अपनी पसंद की फिल्म देखने के बजाय हमेशा उसकी पसंद देखता है, भले ही उसे उसमें मजा न आए। राहुल दूसरों को खुश करने में इतना व्यस्त रहता है कि वह अपनी पसंद का इजहार करना भूल जाता है। इससे रिश्ते में दूरियां आ जाती हैं और असंतोष बढ़ जाता है। निष्क्रिय आक्रामकता और भावनात्मक हेरफेर के कारण दूसरों के साथ सच्चा जुड़ाव बनाना मुश्किल हो जाता है। 2, कम आत्मसम्मान, लो सेल्फ एस्टीम। लगातार दूसरों की मंजूरी पाने की कोशिश करने से आपकी खुद की आत्मछवि कमजोर हो सकती है। आप दूसरों की राय पर बहुत अधिक निर्भर हो जाते हैं और अपनी खुद की आत्ममूल्य को पहचानने में असफल रहते हैं। उदाहरण के लिए, अमन हमेशा अपने दोस्तों को खुश करने की कोशिश करता है। वह उनकी हर बात मानता है और उनके चुटकुलों पर हंसता है, भले ही वे उसे पसंद न हो। दूसरों की राय पर इतना निर्भर रहने से अमन का आत्मविश्वास कम हो जाता है और वह खुद को महत्वहीन समझने लगता है। निरंतर निराशा और गुस्सा दबाने से आप क्रोधित और निराश महसूस कर सकते हैं। यह आपके आत्मविश्वास को कम कर सकता है और आपको असहाय महसूस करा सकता है। 3, जले हुए अवसर, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज। अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करने और नहीं कहने में असमर्थ होने के कारण अच्छे लड़के अक्सर अपने लक्ष्यों और सपनों को पूरा करने के अवसरों को चूक जाते हैं।
वे दूसरों को खुश करने में इतने व्यस्त रहते हैं कि वे अपने जुनून का पीछा करने और व्यक्तिगत विकास में समय लगाने में असफल रहते हैं। मान लीजिए मोहित को हमेशा अपने बॉस को खुश करने की कोशिश करता है। वह देर रात तक दफ्तर में रुक जाता है, भले ही उसे अतिरिक्त काम करने की जरूरत न हो। दूसरों को खुश करने में इतना समय और ऊर्जा लगाने से मोहित अपने खुद के व्यापार को शुरू करने का सपना पूरा करने में विफल रहता है। 4 जहर जैसा गुस्सा, सिमरिंग रिजेंटमेंट। अपनी भावनाओं को दबाने के कारण गुस्सा और निराशा अंदर ही अंदर जहर की तरह बन जाती है। यह समय के साथ फूट सकती है और अस्वस्थ तरीकों से प्रकट हो सकती है, जैसे कि आक्रामकता या रिश्तों में तनाव। उदाहरण के लिए, सौरभ हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड की हर मांग पूरी करने की कोशिश करता है। वह कभी भी अपनी असहमति जाहिर नहीं करता, भले ही उसे किसी बात पर गुस्सा आए। गुस्से को दबाने के कारण सौरभ में धीरे धीरे नाराजगी भरती जाती है। यह रिश्ता खराब कर देता है और भविष्य में किसी भी छोटी बात पर गुस्से का बड़ा तूफान आ सकता है। 5 जाली खुशी, फेक हैप्पीनेस। अच्छे लड़के अक्सर दुखी और निराश होते हैं। दूसरों को खुश करने की निरंतर कोशिश उन्हें जाली खुशी का मुखौटा पहनने के लिए मजबूर करती है। वे दूसरों को यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि वे संतुष्ट हैं, भले ही भीतर का असंतोष उन्हें कुतर रहा हो। यह जाली खुशी अस्वस्थ है और अंततः टूट सकती है, जिससे रिश्तों में दरार और अवसाद जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। छिपी हुई लागतों को समझना अच्छे लड़के सिंड्रोम से बाहर निकलने के लिए पहला कदम है। यह आपको यह पहचानने में मदद करता है कि आप दूसरों को खुश करने के लिए खुद को कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। अच्छे लड़के सिंड्रोम से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले आपको अपनी सोच और व्यवहार के पैटर्न को बदलने की आवश्यकता है। इसका मतलब है कि आपको अपने अंदरूनी खेल पर ध्यान केंद्रित करना होगा, न कि बाहरी परिस्थितियों पर। आंतरिक गेम खेलना आत्मजागरूकता और आत्मस्वीकृति के बारे में है। इसका मतलब है कि आपको अपनी भावनाओं, विचारों और विश्वासों को पहचानना और स्वीकार करना सीखना होगा। आपको अपनी कमजोरियों और कमियों को स्वीकार करना होगा और साथ ही अपनी ताकत और क्षमताओं को भी पहचानना होगा। यह आसान काम नहीं है, लेकिन यह अच्छे लड़के सिंड्रोम से मुक्ति पाने के लिए आवश्यक है। यहाँ कुछ रणनीतियां दी गई हैं जो आपको आंतरिक गेम खेलने में मदद कर सकती हैं। 1 ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान आपको अपने विचारों और भावनाओं को शांत करने और उन पर ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकता है। यह आपको अपनी सोच के पैटर्न को पहचानने और नकारात्मक विचारों को चुनौती देने में मदद कर सकता है। उदाहरण, मान लीजिए कि आप अक्सर मैं अच्छा नहीं हूं या मैं कभी प्यार नहीं पाऊंगा जैसे नकारात्मक विचारों से ग्रस्त रहते हैं। ध्यान के माध्यम से आप इन विचारों को पहचानना और उन पर ध्यान केंद्रित करना सीख सकते हैं। आप यह भी सीख सकते हैं कि इन विचारों को चुनौती दें और उन्हें अधिक यथार्थवादी विचारों से बदलें। 2 जर्नलिंग। अपनी भावनाओं और विचारों को लिखने से आपको उन्हें बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सकती है। यह आपको पैटर्न पहचानने और अपनी सोच में बदलाव करने के लिए रणनीति विकसित करने में भी मदद कर सकता है। उदाहरण, हर दिन कुछ समय निकालकर अपनी भावनाओं और विचारों को जर्नल में लिखें। आप उन घटनाओं को भी लिख सकते हैं जो आपको इन भावनाओं को महसूस करती है। समय के साथ आप उन पैटर्नों को पहचानना शुरू कर सकते हैं जो आपके अच्छे लड़के व्यवहार को ट्रिगर करते हैं। 3 आत्मकरुणा, सेल्फ कंपैशन। अपने आप को दया और करुणा दिखाना महत्वपूर्ण है, खासकर जब आप गलतियां करते हैं या असफल होते हैं। खुद को कोसने के बजाय अपनी कमियों को स्वीकार करें और उनसे सीखने की कोशिश करें। उदाहरण, मान लीजिए कि आपने किसी से कुछ ऐसा कह दिया जिससे उन्हें ठेस पहुंची। आत्मकरुणा का अभ्यास करने के लिए आप खुद को याद दिला सकते हैं कि हर कोई गलती करता है और आप एक बुरे व्यक्ति नहीं हैं। आप यह भी सोच सकते हैं कि आप भविष्य में इस स्थिति को कैसे बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं। 4 सकारात्मक आत्मचर्चा, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अपने आप से सकारात्मक बातें कहना आपके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ाने में मदद कर सकता है। नकारात्मक विचारों को चुनौती दें और खुद को याद दिलाएं कि आप मूल्यवान और योग्य हैं। उदाहरण, हर सुबह आईने में देखें और खुद से कुछ सकारात्मक बातें कहें, जैसे मैं आज अच्छा करूंगा या मैं प्यार और सम्मान का हकदार हूं। जब आप नकारात्मक विचारों से ग्रस्त हों तो उन्हें चुनौती दें और खुद को याद दिलाएं कि ये विचार सच नहीं है। 5 पेशेवर मदद लेना, सीकिंग प्रोफेशनल हेल्प। यदि आप अच्छे लड़के सिंड्रोम से अपने दम पर निपटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो एक चिकित्सक या परामर्शदाता से बात करने में मदद मिल सकती है।
वे आपको अपनी सोच और व्यवहार के पैटर्न को समझने और उन्हें बदलने के लिए उपकरण प्रदान कर सकते हैं। थेरेपी आपको स्वस्थ रिश्ते बनाने और अधिक पूरा करने वाला जीवन जीने में भी मदद कर सकती है। आंतरिक गेम खेलना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें समय और प्रयास लगता है, लेकिन यह पुरस्कृत भी है। जैसे जैसे आप अधिक आत्मजागरूक और स्वीकार करने वाले बनते जाते हैं, आप अच्छे लड़के के जाल से बाहर निकलने और अधिक प्रामाणिक और आत्मविश्वासी व्यक्ति बनने के लिए सशक्त महसूस करेंगे। सीमाएं निर्धारित करना स्वस्थ रिश्तों के लिए आवश्यक है। यह आपको अपनी जरूरतों और इच्छाओं की रक्षा करने और दूसरों द्वारा शोषित होने से बचाने में मदद करता है। अच्छे लड़के अक्सर सीमाएं निर्धारित करने में असमर्थ होते हैं। वे दूसरों को खुश करने की कोशिश में अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करते हैं और नहीं कहने से डरते हैं। इससे अस्वस्थ रिश्ते, जलन और नाराजगी पैदा हो सकती है। सीमाएं निर्धारित करने के लिए आपको पहले यह समझना होगा कि आपकी क्या जरूरतें और इच्छाएं हैं। एक बार जब आप अपनी सीमाओं को जान लेते हैं, तो आपको उन्हें स्पष्ट और आत्मविश्वास से व्यक्त करने में सक्षम होना चाहिए। यहाँ कुछ रणनीतियां दी गई हैं जो आपको सीमाएं निर्धारित करने में मदद कर सकती हैं। एक, अपनी जरूरतों और इच्छाओं को पहचानें। सबसे पहले यह समझना महत्वपूर्ण है कि आपकी क्या जरूरतें और इच्छाएं हैं। अपने आप से पूछें कि आपको खुश और स्वस्थ रहने के लिए क्या चाहिए। आप किन चीजों को स्वीकार कर सकते हैं और किन चीजों को नहीं। उदाहरण, मान लीजिए कि आप हमेशा अपने दोस्तों के साथ देर रात तक पार्टी करने के लिए जाते हैं, भले ही आपको अगले दिन जल्दी उठना हो। आप थका हुआ और चिड़चिड़ा महसूस कर रहे हैं। अपनी जरूरतों को पहचानने के लिए आप खुद से पूछ सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। आपको क्या चाहिए ताकि आप खुश और स्वस्थ रह सकें? शायद आपको पर्याप्त नींद लेने की जरूरत है, इसलिए आपको अपने दोस्तों से कहना होगा कि आप हर रात पार्टी नहीं कर सकते। 2, अपनी सीमाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। एक बार जब आप अपनी जरूरतों और इच्छाओं को समझ लेते हैं, तो आपको अपनी सीमाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की आवश्यकता है। इसका मतलब है कि आपको यह तय करना होगा कि आप क्या स्वीकार करते हैं और क्या नहीं। उदाहरण, मान लीजिए कि आप अपने साथी को हमेशा आपके लिए काम करने के लिए कहते हैं, भले ही आप स्वयं भी काम कर सकते हो। आप थका हुआ और शोषित महसूस कर रहे हैं। अपनी सीमा को परिभाषित करने के लिए आप तय कर सकते हैं कि आप अब अपने साथी के लिए सभी काम नहीं करेंगे। आप उन्हें बता सकते हैं कि आपको भी काम करने की जरूरत है और आपको कुछ कामों में उनकी मदद चाहिए। 3, अपनी सीमाओं को आत्मविश्वास से व्यक्त करें। अपनी सीमाओं को दूसरों तक पहुंचाने के लिए आपको आत्मविश्वास और दृढ़ होना चाहिए। डर या दोषी महसूस न करें। उदाहरण, जब आप अपने दोस्तों से कहते हैं कि आप देर रात तक पार्टी नहीं कर सकते, तो वे निराश हो सकते हैं। वे आप पर दबाव डाल सकते हैं कि आप अपना विचार बदलें। दृढ़ रहें और उन्हें बताएं कि आपको पर्याप्त नींद लेने की जरूरत है। आप उन्हें यह भी बता सकते हैं कि आप एक अलग दिन मिल सकते हैं। 4, परिणामों के लिए तैयार रहें। जब आप सीमाएं निर्धारित करते हैं, तो हर कोई खुश नहीं होगा। कुछ लोग आपके फैसलों से नाराज या निराश हो सकते हैं। यह ठीक है। आपको दूसरों को खुश करने के लिए अपनी जरूरतों का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण, यदि आप अपने साथी को बताते हैं कि आप अब उनके लिए सभी काम नहीं करेंगे, तो वे नाराज हो सकते हैं। वे आप पर आलसी या स्वार्थी होने का आरोप लगा सकते हैं। शांत रहें और उन्हें समझाएं कि आपको अपनी जरूरतों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। यदि वे आपके फैसले को स्वीकार करने में असमर्थ हैं, तो आपको अपने रिश्ते पर पुनर्विचार करने की जरूरत पड़ सकती है। सीमाएं निर्धारित करना आसान नहीं है, लेकिन यह एक आवश्यक कौशल है। यह आपको स्वस्थ रिश्ते बनाने और दूसरों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने में मदद करता है। जितना ज्यादा आप सीमाएं निर्धारित करने का अभ्यास करेंगे, उतना ही आप आत्मविश्वासी और सशक्त महसूस करेंगे। अच्छे लड़के सिंड्रोम से बाहर निकलने के लिए प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता महत्वपूर्ण है। असर्टिव संचार, असर्टिव कम्युनिकेशन, दूसरों के साथ स्पष्ट, ईमानदार और सम्मानपूर्वक बातचीत करने का एक तरीका है। यह आपको अपनी जरूरतों और इच्छाओं को व्यक्त करने में मदद करता है, जबकि दूसरों के अधिकारों का भी सम्मान करता है। अच्छे लड़के अक्सर निष्क्रिय या आक्रामक संचार का सहारा लेते हैं। निष्क्रिय संचार में अपनी भावनाओं और विचारों को दबाना शामिल है, जबकि आक्रामक संचार में दूसरों पर हमला करना या उन्हें दोष देना शामिल है। ये दोनों ही संचार शैली अस्वस्थ रिश्तों को जन्म दे सकती है। असर्टिव संचार के लाभ: अपनी जरूरतों को पूरा करने में आपकी मदद करता है, दूसरों के साथ सम्मानपूर्वक संबंध बनाता है,
गलतफहमी को कम करता है, दूसरों को आपका सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित करता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है। असर्टिव संचार कैसे सीखें? यहाँ कुछ रणनीतियां हैं जो आपको असर्टिव संचार कौशल विकसित करने में मदद कर सकती हैं। मैं स्टेटमेंट का प्रयोग करें। यूज आई स्टेटमेंट्स। अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने के लिए मैं स्टेटमेंट का उपयोग करें। उदाहरण के लिए, मुझे गुस्सा आता है जब आप मेरी बात नहीं सुनते कहने के बजाय आप कह सकते हैं, जब आप मेरी बात को बीच में काटते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बात महत्वपूर्ण नहीं है। स्पष्ट और संक्षिप्त रहें। बी क्लियर एंड कंसाइज। अपने संदेश को स्पष्ट और सीधे शब्दों में बताएं। अस्पष्ट या अप्रत्यक्ष संचार से गलतफहमी पैदा हो सकती है। नकारात्मक शरीर भाषा से बचें। अवॉइड नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज। आंखों का संपर्क बनाएं, सीधे खड़े हों और अपनी आवाज में आत्मविश्वास रखें। नकारात्मक बॉडी लैंग्वेज जैसे कि आंखों को मिलाने से बचना या झुकना कमजोरी का संकेत दे सकता है। सक्रिय सुनना। एक्टिव लिसनिंग। दूसरों को ध्यान से सुनें और उनकी बात को समझने की कोशिश करें। बीच बीच में टोकने से बचें और उनकी बात खत्म होने के बाद ही जवाब दें। समझौते के लिए तैयार रहें। बी विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज। हालांकि आपको अपनी जरूरतों को व्यक्त करना महत्वपूर्ण है, लेकिन समझौता करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। रिश्तों में कभी कभी आपकी इच्छा पूरी नहीं हो सकती है। असर्टिव संचार सीखने में समय और अभ्यास लगता है। निराश न हों और अभ्यास करते रहें। जितना ज्यादा आप इसका अभ्यास करेंगे, उतना ही आप दूसरों के साथ स्पष्ट और आत्मविश्वास के साथ संवाद करने में सक्षम होंगे। आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम एक व्यक्ति की अपनी मूल्य और आत्ममहत्व की भावना है। यह आपके विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को प्रभावित करता है। मजबूत आत्मसम्मान वाले लोग खुद को स्वीकार करते हैं, अपनी ताकत और कमजोरियों को जानते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। अच्छे लड़के अक्सर कम आत्मसम्मान से पीड़ित होते हैं। वे दूसरों की राय पर बहुत अधिक ध्यान देते हैं और खुद को लगातार आंकते हैं। यह नकारात्मक विचारों, चिंता और अवसाद को जन्म दे सकता है। मजबूत आत्मसम्मान का निर्माण कैसे करें? अपनी ताकत और उपलब्धियों को पहचानें। अपनी उन सभी चीजों की एक सूची बनाएं जिन पर आपको गर्व है। यह आपके कौशल, प्रतिभा या उन चीजों को शामिल कर सकता है जो आपने हासिल की हैं। जब आप निराश महसूस कर रहे हों तो इस सूची को देखें और याद रखें कि आप कितने अद्भुत हैं। नकारात्मक आत्मचर्चा को चुनौती दें। चैलेंज नेगेटिव सेल्फ टॉक। जब आप अपने बारे में नकारात्मक विचार रखते हैं तो उन्हें चुनौती दें। अपने आप से पूछें कि क्या आपके विचार वास्तव में सच हैं? क्या आपके पास उनका समर्थन करने के लिए सबूत हैं? यदि नहीं, तो अपने विचारों को अधिक सकारात्मक और यथार्थवादी विचारों से बदलें। खुद की देखभाल करें। प्रैक्टिस सेल्फ केयर। अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पर्याप्त नींद लें, स्वस्थ भोजन खाएं, नियमित रूप से व्यायाम करें और तनाव को कम करने के लिए स्वस्थ तरीके खोजें। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप अपने बारे में बेहतर महसूस करेंगे। खुद को दूसरों से तुलना न करें। डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स। हर कोई अलग है और अपनी अनूठी ताकत और कमजोरियों के साथ आता है। खुद को दूसरों से तुलना करने से आपको केवल बुरा लगेगा। इसके बजाय अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें और अपनी प्रगति पर ध्यान दें। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। स्पेंड टाइम विद पॉजिटिव पीपल। जो लोग आपको अच्छा महसूस कराते हैं और आपके सपनों का समर्थन करते हैं, उनके साथ समय बिताएं। नकारात्मक लोगों से दूर रहें जो आपको निराश करते हैं या आपको कम महसूस कराते हैं। अपनी गलतियों से सीखें। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। हर कोई गलती करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। खुद को कोसने या शर्मिंदा महसूस करने के बजाय यह सोचें कि आप अगली बार क्या बेहतर कर सकते हैं। छोटे लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करें। सेट स्मॉल गोल्स एंड अचीव देम। बड़े लक्ष्यों को छोटे, प्रबंधनीय चरणों में तोड़ें। जब आप प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो आप अधिक आत्मविश्वास और सक्षम महसूस करेंगे। अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं। सेलिब्रेट योर सक्सेसेस। जब आप कोई लक्ष्य हासिल करते हैं तो अपनी सफलता का जश्न मनाएं। अपने आप पर गर्व करें और अपनी उपलब्धि का आनंद लें। पेशेवर मदद लें। सीक प्रोफेशनल हेल्प। यदि आप कम आत्मसम्मान के साथ संघर्ष कर रहे हैं तो एक चिकित्सक या परामर्शदाता से बात करने में मदद मिल सकती है। वे आपको अपने आत्मसम्मान के मूल कारणों की पहचान करने और स्वस्थ मुकाबला तंत्र विकसित करने में मदद कर सकते हैं। आत्मसम्मान का निर्माण समय और प्रयास लेता है। जितना ज्यादा आप इन रणनीतियों का अभ्यास करेंगे, उतना ही आप अपने बारे में बेहतर महसूस करेंगे और अच्छे लड़के जाल से बाहर निकलने में सक्षम होंगे। मजबूत आत्मसम्मान के साथ
आप अधिक आत्मविश्वास और सशक्त महसूस करेंगे और आप उन रिश्तों को बनाने में सक्षम होंगे जो आपके लायक हैं। अच्छे लड़के सिंड्रोम अक्सर प्यार और अंतरंगता के क्षेत्र में समस्याएं पैदा कर सकता है। अच्छे लड़के दूसरों को खुश करने की जुनून में अपनी जरूरतों को नजरअंदाज कर सकते हैं, जो असंतोष और जला हुआ महसूस करने की ओर ले जाता है। वे भावनात्मक रूप से अनुपलब्ध हो सकते हैं, दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। स्वस्थ प्रेम संबंध बनाने के लिए अच्छे लड़के को अपनी सोच और व्यवहार में बदलाव लाने की जरूरत है। यहाँ कुछ चीजें हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। अपनी जरूरतों को पहचानें और उनका सम्मान करें। दूसरों को खुश करने की कोशिश करने से पहले अपनी खुद की जरूरतों और इच्छाओं को समझें। आपको क्या चाहिए ताकि आप प्यार और रिश्ते में खुश रह सकें? अपने साथी के साथ खुलकर बातचीत करें। अपनी भावनाओं और विचारों को अपने साथी के साथ खुलकर साझा करें। उन्हें बताएं कि आपको क्या चाहिए और आप रिश्ते से क्या उम्मीद करते हैं। स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करें। सीमाएं निर्धारित करना रिश्ते में स्वस्थ संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरों को खुश करने के लिए खुद का त्याग न करें। भेद्यता का अभ्यास करें। भावनात्मक अंतरंगता के लिए भेद्यता आवश्यक है। अपने साथी के साथ अपनी भावनाओं को साझा करने से डरे नहीं, भले ही वे कमजोर लगे। परस्पर सम्मान बनाए रखें। किसी भी स्वस्थ रिश्ते की नींव सम्मान पर टिकी होती है। अपने साथी का सम्मान करें और उनकी इच्छाओं और जरूरतों को भी ध्यान में रखें। अंतरंगता सिर्फ शारीरिक संबंधों से कहीं ज्यादा है। यह भावनात्मक जुड़ाव, विश्वास और आपसी समझ के बारे में भी है। अच्छे लड़के भावनात्मक रूप से अनुपलब्ध हो सकते हैं, जो अंतरंगता बनाने में बाधा बन सकता है। यदि आप अच्छे लड़के सिंड्रोम से जूझ रहे हैं, तो रिश्तों में अंतरंगता हासिल करना मुश्किल हो सकता है। हालांकि इन रणनीतियों का पालन करके और आत्म सुधार पर ध्यान देकर आप अधिक संतोषजनक और अंतरंग संबंध बनाने की दिशा में काम कर सकते हैं। अच्छे लड़के सिंड्रोम की जकड़ से बाहर निकलना एक यात्रा है, गंतव्य नहीं। यह आत्मखोज और व्यक्तिगत विकास की एक प्रक्रिया है। इस पुस्तक में आपने इस जटिल मुद्दे को समझने, इसके मूल कारणों को उजागर करने और स्वस्थ बदलाव लाने के लिए रणनीति विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। अब सीखी गई बातों को अपने दैनिक जीवन में लागू करने का समय आ गया है। याद रखें, अच्छे लड़के सिंड्रोम एक सीखी हुई आदत है और इसे छोड़ा जा सकता है। निरंतर आत्म जागरूकता, आत्मदया और सकारात्मक आदतों को अपनाने के माध्यम से आप एक अधिक सशक्त और आत्मविश्वासी व्यक्ति के रूप में उभर सकते हैं। अपने परिवर्तन की यात्रा को बनाए रखने के लिए यहाँ कुछ महत्वपूर्ण कदम दिए गए हैं। आत्म देखभाल को प्राथमिकता दें। यह आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए आवश्यक है। पर्याप्त नींद लें, पौष्टिक भोजन खाएं, नियमित व्यायाम करें और तनाव कम करने के लिए स्वस्थ तरीके खोजें। जब आप अच्छा महसूस करते हैं, तो आप मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं, जो बदलाव लाने के लिए आवश्यक है। सकारात्मक लोगों के साथ संबंध बनाएं। अपने आसपास सहायक और उत्थानप्रद लोगों को रखें। ऐसे मित्र चुनें जो आपकी सफलता का जश्न मनाते हैं, आपको चुनौतियों का सामना करने में प्रोत्साहित करते हैं और आपकी सच्ची क्षमता को पहचानते हैं। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं जो आपकी आत्मछवि को कम करते हैं या आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से हतोत्साहित करते हैं। पेशेवर मदद लें। यदि आपको लगता है कि आपको अकेले अच्छे लड़के सिंड्रोम से जूझने में परेशानी हो रही है, तो योग्य चिकित्सक या परामर्शदाता से बात करने में संकोच न करें। वे आपको अपने बचपन के अनुभवों और भावनात्मक पैटर्न को समझने में मदद कर सकते हैं, जो इस सिंड्रोम में योगदान दे सकते हैं। वे आपको स्वस्थ मुकाबला तंत्र विकसित करने और अधिक आत्मविश्वास और आत्मसम्मान विकसित करने के लिए रणनीतियां प्रदान कर सकते हैं। याद रखें, परिवर्तन रातों रात नहीं होता है। प्रगति धीमी हो सकती है और रास्ते में निराशाएं आ सकती हैं। हालांकि हर छोटा कदम, हर सकारात्मक बदलाव आपको अच्छे लड़के जाल से मुक्त होने और अपने सच्चे आत्म के रूप में जीने के करीब ले जाता है। अपने आप पर दयालु रहें, अपनी प्रगति का जश्न मनाएं और कभी भी सीखना बंद न करें। आपके पास ताकत और क्षमता है कि आप अपने जीवन को बदल सकते हैं और अच्छे लड़के सिंड्रोम से मुक्त हो सकते हैं। इस यात्रा पर खुद पर विश्वास करें। दोस्तों, आपको ये बुक कैसी लगी और आप कौन सी बुक सुनना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।